इससे पहले गेम्स क्राफ्ट जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, उसको 2017 से 2022 तक के लिए 21,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। दरअसल भारत में इस समय आरजीएम मतलब कि रियल गेमिंग मनी, जिन एप्लीकेशंस में असली पैसे से जुआ खेला जाता है, बैटिंग करी जाती है, फैंटेसी टीम बनाई जाती है, कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। करीब ऐसी 40 कंपनियां हैं इस समय जीएसटी डिपार्टमेंट के रडार के ऊपर। 40,000 करोड़ रुपए का जो है नोटिस ड्रीम 11 को भेजा गया है। इससे ठीक पहले पिछले साल की बात है, गेम्स क्राफ्ट को 2017 से 2022 के लिए 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था और ये तब तक का सबसे बड़ा था। लेकिन अब कल देर शाम को एक खबर निकलकर सामने आती, भारत में ऑनलाइन गेमिंग एप्स की 6 बड़ी कंपनीज को 55,000 करोड़ रुपए के नोटिस सर्व किए गए। इन नोटिस में सबसे बड़ी कंपनी है वो है ड्रीम 11। ड्रीम 11 जिसका कि नाम आप लोगों ने भारतीय टीम की जर्सी के ऊपर, क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर लिखा हुआ जरूर देखा हो। 55,000 करोड़ के नोटिस में से 40,000 करोड़ का नोटिस तो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 को ही भेजा गया। जाहिर सी बात है, ये अब तक की गेमिंग इंडस्ट्री में भेजा गया सबसे बड़ा नोटिस है किसी एक कंपनी को। इससे पहले गेम्स क्राफ्ट जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, उसको 2017 से 2022 तक के लिए 21,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। अब आपके भी दिमाग में ये बात आने लगी होगी कि जिन एप्लीकेशंस पे जाकर हम लोग 40-50 रुपए के गेम खेलते हैं, आखिर उनको इतने हजारों करोड़ रुपए के नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, जिनको कि अगर हम जीरो गिनने की कोशिश करें तो शायद हमें लिख के गिनना पड़े। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। दरअसल भारत में इस समय आरजीएम मतलब कि रियल गेमिंग मनी, जिन एप्लीकेशंस में असली पैसे से जुआ खेला जाता है, बैटिंग करी जाती है, फैंटेसी टीम बनाई जाती है, इन सभी एप्लीकेशंस के ऊपर एक कड़ा प्रहार चल रहा है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में और मेरे जहन में यही आता है कि आखिर ये हो क्या रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ समय पहले जब जीएसटी टैक्स संशोधन की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। 28% जीएसटी का सीधे सीधा मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपए का जुआ खेलने के लिए एप्लीकेशंस के ऊपर जा रहे हो तो उसमें से 28 रुपए तो आपको टैक्स के चुकाने होंगे। प्लेटफॉर्म फीस वगैरह वगैरह उसके बाद आती है। या अगर आप कोई रकम जीतते हो तो उसके ऊपर भी 28% टैक्स लगेगा। मतलब कि एक आम आदमी जो कि पहले अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था बेटिंग एप्लीकेशन से, अब उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो चुका है कि आखिर वो इनसे पैसा कैसे कमाएगा। और ये संकट सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों के सामने नहीं, बल्कि जो इन कंपनीज के मालिक हैं उनके सामने भी आके खड़ा हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस की तरफ से ये नोटिस सर्व किए गए और एक बार फिर से गेमिंग इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उनमें हड़कंप मच गया। जैसे कि खबर सामने आ रही है, अभी कुल मिलाकर 6 कंपनीज को 55,000 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे गए हैं। और ये भी पता तब चला जब ड्रीम 11 की तरफ से इसको लेकर एक पिटीशन दायर करी गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये पिटीशन क्यों दायर करी गई इस बारे में ही बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। करीब ऐसी 40 कंपनियां हैं इस समय जीएसटी डिपार्टमेंट के रडार के ऊपर, और जब इनको नोटिस भेजे जाएंगे तो ये टोटल सम अभी 55,000 करोड़ का निकला है ना, ये टोटल सम करीब करीब पहुंच जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। तो आप खुद जरा सोचिए, ये गेमिंग एप्लीकेशन जो अभी कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आई हैं, इनको अचानक से इतना कितना रेवेन्यू जनरेट होने लगा होगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही 1 लाख करोड़ रुपए के भेजे जा रहे हैं। दिमाग ठनकने वाली बात है ना? बिल्कुल है। अगर हम बात करें ड्रीम 11 के केस की, तो हर्ष जैन की इस कंपनी को गेम्स क्राफ्ट के बाद में सबसे बड़ा नोटिस भेजा गया है, या यूं कहें गेम्स क्राफ्ट को भी इन्होंने पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े नोटिस को हासिल किया है। नोटिस हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती या कोई अच्छी बात नहीं होती। दरअसल इनके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो इनको 28% जीएसटी स्लैब के अनुसार भरना चाहिए था, वो इन्होंने भरा नहीं। और ड्रीम 11 ने इसी एक चीज को लेकर फैसला लिया है कि अब वो लीगल रास्ता अपनाएगी। जो ये शो कॉज नोटिस उनको भेजा गया है उसके अगेंस्ट अब वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि भाई उनको जो 40,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है वो सरासर गलत। तो इसीलिए ड्रीम 11 की जो ड्रीम स्पोर्ट्स पेरेंट कंपनी है, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करी है, जिसमें कि कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके ऊपर 28% जीएसटी एवेजन का आरोप लगाया गया है, साथ साथ जो कहा गया है कि इन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, वो सरासर गलत है और उसके बारे में वो सुनवाई चाहते हैं। अब आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी कि यार 40,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है, ये कोई छोटा मोटा नोटिस तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके जहन में ये बात आई कहां से कि हम इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। उसका एग्जांपल है गेम्स क्राफ्ट। दरअसल 40,000 करोड़ रुपए का जो नोटिस ड्रीम 11 को भेजा गया है, इससे ठीक पहले पिछले साल की बात है, गेम्स क्राफ्ट को 2017 से 2022 के लिए 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था और ये तब तक का सबसे बड़ा था। लेकिन अब ड्रीम 11 गेम्स क्राफ्ट को भी पीछे छोड़कर उससे ऊपर निकल चुकी है, मतलब फर्स्ट नंबर पर बैठी। दरअसल गेम्स क्राफ्ट का भी केस कुछ ऐसा ही था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से इनको एक 21,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया था। इस 21,000 करोड़ रुपए के नोटिस में बताया गया था कि भैया आपने 2017 से लेकर 2022 तक कुल मिलाकर 77,000 करोड़ रुपीस की बेटिंग कराई और इस बेटिंग की फेस वैल्यू के ऊपर अगर हम टैक्स निकालते हैं तो वो करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही ड्रीम 11 के साथ भी हुआ। इनको अगर 40,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए, तो इनकी जो बेटिंग की फेस वैल्यू रही होगी वो करीब करीब रही होगी 1,40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ड्रीम 11 जो कि इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर अपना नाम लिखवा कर घूम रही है, उसकी जो बेटिंग की फेस
वैल्यू आ रही है वो करीब 1,40,000 करोड़ आ रही है और इसीलिए इनके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का नोटिस छपा गया है। लेकिन गेम्सक्राफ्ट ने क्या किया? गेम्सक्राफ्ट ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से जो ये नोटिस भेजा गया था टैक्स इवेजन का, इसके अगेंस्ट में उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील करी। कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील करने के कारण हुआ क्या कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस जीएसटी इवेजन के नोटिस के ऊपर स्टे लगा दिया और इनको कहा कि ठीक है अभी इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए जीएसटी काउंसिल, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को हटा दिया और उन्होंने जांच एक बार फिर से शुरू कर। और कहीं ना कहीं गेम्सक्राफ्ट का ये जो पूरा केस था जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इसी एक फैसले को जो अभी लंबित भी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बेस बनाकर अब इन बाकी की 40 कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली, जिनका की टोटल अमाउंट कुल जमा कर जा रहा है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। और देखिए वैसे भी अब गवर्नमेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है कि अगर आपको एक लूप होल निकालकर फैंटेसी के नाम पर आपको बैटिंग करानी है तो फिर हम भी अपने तरीके से इसके ऊपर शिकंजा कर सकते। लेकिन आपको यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि ड्रीम 11 को नोटिस भेजा जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। दरअसल ड्रीम 11 इस पानी के तालाब की सबसे बड़ी मछली और वो मछली है जिसने कि शायद कई सारी छोटी छोटी मछलियों को रास्ता भी दिखाया है कि तुम बड़ा शिकार कैसे कर सकती हो। ड्रीम 11 की ही अगर हम बात करें तो जो गया साल है उस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो प्रॉफिट अपना दर्ज कराया है ना, वो 142 करोड़ रुपए दर्ज कराया, मतलब 142 करोड़। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 3,800 करोड़ रुपए इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकलकर सामने आया। जो इनकी लेटेस्ट वैल्यूएशन हुई है वो वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन की हुई है। साथ साथ इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करीब 180 मिलियन एक्टिव यूजर्स भी मौजूद है। आप जरा खुद अंदाजा लगाइए, एक प्लेटफॉर्म, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स जब मौजूद होंगे तो भाई अगर 50-50 रुपए से भी आप गेम खेलोगे तो किस हद तक ये लोग कमाएंगे, एक बार खुद जरा सोच के देखिएगा। ऐसे में जब ये लोग थार बांटने की बात करते हैं, एक्टर से मिलवाने की बात करते हैं, तो उनके लिए तो वो एक कौड़ियों की चीज है। 142 करोड़ रुपए का इनको सालाना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसमें अगर ये लोग 10 थार गाड़ी बांट देते तो 1.5 करोड़ रुपए तो हो रहा है, कुछ भी नहीं है वो उसके सामने। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर ये 28% जीएसटी के इंपैक्ट की बात करें गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, तो देखिए इसका इंपैक्ट हुआ है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे ही 28% जीएसटी लागू होने की बात आई थी ना, हड़कंप मच गया, लिटरली हड़कंप मच गया। एमपीएल, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, शुभमन गिल, सौरव गांगुली और भी कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस गेमिंग एप्लीकेशन का प्रचार करते हुए आपको नजर आते हो। इस कंपनी ने 28% जीएसटी लग जाने के बाद करीब अपने यहां से 350 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। वहीं वेब3 गेमिंग ने भी करीब 40% वर्कफोर्स को नौकरी से निकाल दिया था। स्पार्टन पोकर करके एक और कंपनी है, इसने भी अपनी कंपनी में से करीब 40% वर्कफोर्स को निकाल दिया था। इसके अलावा क्यूजी और फैंगटॉक करके जो कंपनियां हैं, इन्होंने तो अपनी कंपनी के गेमिंग वर्टिकल को बंद ही कर दिया है। मतलब इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो 28% जीएसटी हमारे ऊपर लगाया गया है ना, इससे हमारी कंपनी के ऊपर जो टैक्स है 400% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि इन गेमिंग एप्लीकेशंस का भविष्य आखिर क्या ही रह जाएगा। इसके अलावा अश्नीर ग्रोवर जब पिछले कुछ समय में भारत पे से अलग हुए थे, उसके बाद इन्होंने भी एक ऐसी गेमिंग ऐप बनाने की घोषणा करी थी जिसमें कि असली प्लेयर से बातचीत भी हो पाएगी और उनसे कुछ कोऑर्डिनेशन भी हो पाएगा। लेकिन उनकी इस घोषणा के तुरंत बाद ही आईपीएल शुरू होने वाला था, उसी समय पर इस 28% जीएसटी के क्लेम को लगा दिया गया। अब जैसे ही बात सामने है, अश्नीर ग्रोवर ने साफ तौर पर कह दिया कि ये 28% जीएसटी जो है गेमिंग इंडस्ट्री को बंद कर देगा, और उन्होंने कहा था कि भैया अब ये सब कुछ छोड़कर पॉलिटिक्स में जाने का समय आ गया है। तो एक बात क्लियर है कि गवर्नमेंट इस बात को लेकर सर्टेन है कि नहीं, हमें गेमिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल भी बूम नहीं होने देना है और पब्लिक उससे इतना पैसा कमाने लगे इसकी लत भी नहीं लगने देना है। तो आपके जहन में ये बात भी आनी चाहिए कि आखिर देश के लिए जब इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फिर देश को दिक्कत क्या है। दरअसल अल्कोहल, नशा जिस तरह से गलत माना जाता है, उसी तरीके से ये बेटिंग भी गलत माना जाता है। और इन बेटिंग एप्लीकेशंस ने एक बहुत बड़े लूपहोल का फायदा उठाया। इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि हम जुआ खिलवाएं, इन्होंने हमेशा ये बोला कि ये तो फैंटेसी स्पोर्ट्स, मतलब कि आप अपना दिमाग लगाकर एक टीम बनाओ और फिर उस टीम से आप पैसा कमाओ। अल्टीमेटली बात यही आ गई कि जैसे ही इन एप्लीकेशंस में रियल मनी इन्वॉल्व हुई, कहीं ना कहीं पब्लिक को इसमें जुए का ही स्वाद आने लगा। और फिर उसके बाद आप खुद देखिए 1 लाख करोड़ रुपए के सिर्फ और सिर्फ टैक्स नोटिस बांटे जा रहे हैं, तो भाई कुछ तो बात होगी। इसीलिए ये कहानी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब एक बात ये भी आ रही है कि क्या ये गेमिंग इंडस्ट्री के खात्मे की एक शुरुआत, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। और अगर नहीं भी खात्मा होता है, क्योंकि रेवेन्यू तो देखिए अभी भी जनरेट होगा, तो नहीं भी अगर खात्मा होता है तो लिमिट जरूर हो जाएगा। प्लस जो लोग अपना 100 रुपया, मेहनत का 100 रुपया लगा रहे हैं और उनको दिखेगा कि नहीं यार, जो हम 100 रुपए लगा रहे हैं वो तो वहां पर सिर्फ 72 ही लग रहे हैं, तो उनके भी बात दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि यार क्या हमारा यहाँ पर पैसा लगाना वाकई में इतना सही। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 के ऊपर या ऐसी गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर टैक्स का ये शिकंजा इनको रोक पाएगा, और क्या इनको रोका जाना भी सही होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।